अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोफेम अली, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ इस वीडियो में आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी और आप लोगों को कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। आज मैं अपनी इस वीडियो में थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह ह्यूमन साइकोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी का रिलेशनशिप क्या है, किस तरह हमारी ज़िंदगियों में कुरान और उसकी फजीलत है, किस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ह्यूमन साइकोलॉजी यानी नफ्स के हवाले से बहुत सी डिटेल में बात की है। अगर हम लोग उसको पढ़ना चाहें, अगर हम उस पर गौर करें, गौर व फिक्र करें और उसको समझें, तो हमारे लिए बहुत सारी निशानियां हैं कि हम लोग समझ कर अपनी ज़िंदगी की इस्लाह कर सकें। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सूरह रहमान की फजीलत और सूरह रहमान किस तरह हमारी साइकोलॉजी पे इम्पेक्ट करती है वो शेयर करूंगी। अगर हम बात करें सूरह रहमान के तारुफ से, तो सूरह रहमान कुरान पाक की 55th सूरा है और इसके बारे में इरशाद बारी ताला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का हुस्न व जमाल होता है और कुरान पाक का जो हुस्न व जमाल है वो सूरह रहमान है। आप इसकी फजीलत का इसकी सिर्फ एक इस कोट से ही अंदाज़ा लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत के बारे में इस तरह इरशाद फरमाया था। अगर हम मज़ीद बात करें सूरह रहमान, जिस तरह अर्रहमान का मीनिंग ही है रहम फरमाने वाला, रहम करने वाला, अल्लाह ताला की वो ज़ात जो हम लोगों पर रहम करती है। इवन हम लोगों के हर मामले में जितनी भी इस्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए है वो कुरान पाक में मौजूद है। अब हम यहाँ स्पेशली सूरह रहमान के बारे में बात कर रहे हैं, सूरह रहमान की फजीलत के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सूरह रहमान में अल्लाह तबारक ताला की तारीफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उसके साथ साथ क़यामत की बहुत सी अहम दलाइल और निशानियाँ मौजूद हैं। हम लोग बहुत से लोग सूरह रहमान को पढ़ते हैं, उसकी तलावत करते हैं, उसके अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो का पर्पस ही यही है कि मैं आप लोगों के साथ सूरह रहमान का कुछ इंट्रोडक्शन और उसका ह्यूमन साइकोलॉजी पे यानी इंसानी नफ्सियात पे क्या असरात मुरतब होते हैं उसके बारे में बता सकूं। जिस तरह आप लोगों ने सूरह रहमान पढ़ी होगी, उसमें एक अल्फाज हैं, 2 से 3 अल्फाज हैं जो बार बार रेपिटेटिवली रिपीट हुए हैं। इस तरह फाबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसका मतलब है तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इस एक लाइन से अगर आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करें तो इस एक लाइन में बहुत बड़ा मतलब मौजूद है कि हम लोग अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड का आंसर निकाल देते हैं, हम शुक्र अदा करना छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला ने बचपन से लेकर हमारी पैदाइश से लेकर इवन जब तक इंसान हयात है, इंसान की ज़िंदगी मौजूद है, हमें ज़िंदगी गुजारने के असूल, हमें अपनी हर मुश्किल का हल कुरान पाक में बताया है। अगर हम उसकी तरफ रागिब होना चाहें तो कुरान पाक में यानी सूरह रहमान की भी मैं बात करूं तो इसमें बहुत सी दलाइल मौजूद हैं, जन्नत के हवाले से, जहन्नुम के हवाले से, इंसानी ज़िंदगी के हवाले से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है शिफा, आपकी थेरेपी के हवाले से। अगर मैं बात करूं कि किस तरह सूरह रहमान जो है वो थेरेपी में हेल्प करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइंस ने इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, अगर आप डिफरेंट रिसर्चेस देख सकते हैं। पेन मैनेजमेंट में सूरह रहमान का बहुत बड़ा रोल है। सूरह रहमान किस तरह पेन मैनेजमेंट के लोगों पे इम्प्लीमेंट की जाती है, इसका बहुत एक अहम तरीकाकार है जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको सूरह रहमान को सुनना चाहिए। एक स्पेसिफिक, हम लोग अपनी थेरेपी में एक स्पेसिफिक कारी की जो है वो सूरह रिकमेंड करते हैं। आप उनके अल्फाज को सुने, उनके अल्फाज को सुनने के बाद उसके मीनिंग को, और जब हम उनके मीनिंग यानी मायने देखते हैं तो मायने देखने के साथ साथ एक लफ्ज़ के जोड़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो ये बहुत हेल्प करता है हमारी लाइफ में हमें मज़ीद ग्रो करने के लिए। अब जिस तरह हम बात करते हैं हमारी डेली ज़िंदगी में क्या होता है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, हम लोग स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, लेकिन वजह हम लोगों को मालूम नहीं होती है।
हम लोग सिर्फ ये कहते हैं जी मुझे स्ट्रेस हो गया है, मुझे एंजाइटी हो गई है। अब आप देखें, आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा कोई फैसला करना है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इस इतनी बड़ी मुश्किल का फैसला किस तरह करूं, इसका हल कैसे तलाश करूं। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप सबसे पहले, हमें क्या होता है एंजाइटी के सिम्टम्स, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा कॉट करूँ, जब हम लोग किसी चीज़ का फैसला नहीं कर पाते तो हमें पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है, सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, समझ नहीं आती हमें हम किस तरफ जाएं, हमारी लाइफ की कोई डायरेक्शन ही नहीं समझ आती। तो यहाँ अल्लाह ताला ने भी आप हम सबको, अशरफुल मखलूकात को बनाया ही इस पर्पस के लिए गया है कि आप लोग अल्लाह ताला की इबादत करें। और अल्लाह ताला की इबादत करने का सबसे अहम तरीका नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। अब कुरान के अंदर 30 पारे हैं और 30 पारों में इतनी ज्यादा सूरा है, कुछ मकी है कुछ मदनी है, जिसमें हर सूरा में इंसान के समझने के लिए बहुत सी चीजें मौजूद हैं। यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों के साथ सूरह रहमान की बात कर रही हूँ कि सूरह रहमान शिफा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक थेरेपी के तौर पे यूज की जाती है। आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग देखें गूगल पे इतनी रिसर्चेस हुई हैं सूरह रहमान पर कि सूरह रहमान जो है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है उन लोगों में जिनमें पेन की इश्यूज बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही, आप स्ट्रेस या एंजाइटी में मुब्तला हैं, तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप कुरान पाक को खोलें, सूरह रहमान को पढ़ें। सूरह रहमान को पढ़ने के बाद उसके एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करना शुरू करें। जब आप उसके एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो सोच है, जो आपका मसला आपके जहन में चल रहा होता है, उसका ऑटोमेटिकली आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक है। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की साइकोलॉजी में थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन बहुत से लोगों को बताते हैं, बहुत से हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी है या ह्यूमन साइकोलॉजी स्पिरिचुअलिटी से, इस्लाम से, रिलीजियोसिटी के साथ अटैच है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपको कुरान पाक में दिया गया है। अक्सर लोगों को समझ नहीं आता हम किस तरह करें, हमें समझ नहीं आ रहा, हम लोग खोलते हैं, हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उस सूरा की तिलावत सुने खामोशी के साथ बैठकर, उसके अल्फाज को आंखें बंद करें ताकि वो एक मेस्मराइजिंग सी मूवमेंट आपको मिले, एक ऐसी मूवमेंट जिसको आप इंजॉय कर सकें। आंखें बंद करके आप अपने आप को अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कनेक्ट करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उस दौरान आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का फैक्टर बहुत ज्यादा आता है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोगों से कहा कि जो लाइन अभी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसका मतलब है तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो हम यहाँ ग्रेटिट्यूड का फैक्टर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? जब हम लोग सूरह रहमान सुनते हैं तो सूरह रहमान को सुनने से हमारे दिमाग के जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के फैक्टर्स हैं, वो ट्रांसमीटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ट्रांसमीटर्स आपके जो रिलैक्सिंग मूड के हार्मोन्स हैं, आपको जो रिलैक्स करते हैं, सुकून देते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली सूरह रहमान का क्या फायदा है, ये आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको एक्टिवेट करके आपके माइंड को रिलैक्स करता है। सूरह रहमान में शिफा है आपके हर दुख की, आपके हर दर्द की। लेकिन अगर आप उस चीज को समझते हैं, अगर आप उस चीज पर गौर व फिक्र करते हैं, हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी ना किसी तरह से हमारी लाइफ में मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम उन मुश्किलात को समझने के साथ साथ अपनी जिंदगी में कुरान पाक की तालीम को समझें, सूरह रहमान की तालीम को समझें, उसके तर्जुमे को समझें, तो हमारी वो तकलीफ बहुत ज्यादा कम हो जाती है और हमारा ग्रेटिट्यूड का लेवल हाई हो जाता है। जितनी हमारी कमी है या कि जितना हमारा दर्द कम होता है, उतनी हमारी स्पिरिचुअलिटी और हमारी पॉजिटिविटी इन्हांस होती है। इसका मतलब है कि जितना आप सूरह रहमान के एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही आपके अंदर पॉजिटिविटी का एक फैक्टर इम्प्लीमेंट होता जाएगा। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि अगर हम इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम अपनी बहुत सी तकलीफ से सुकून से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि देखें, जब तक आपके जहन में, आपके दिल में इत्मीनान नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, तो आप बाज़ाहिर भी सुकून में नहीं रहते।
कहीं ना कहीं आपको बेचैनी, घबराहट तंग करती रहती है। तो इसका मतलब है कि जब आप इसकी तलावत सुनते हैं, इसकी तलावत करते हैं, इसके वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरह अर्रहमान, रहम फरमाने वाला, अल्लामल कुरान, यानी कुरान में अल्लाह ताला ने बताया है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है किस लिए, उसकी इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इतनी नेमतें अता की हैं, हम हर नेमत पर शुक्रिया अदा करना चाहें वो कम है। इस शुक्रिया से आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड का फैक्टर इंप्लीमेंट होता है, जो कि हमारी जिंदगियों पर बहुत ज्यादा मुस्बत जो है वो इफेक्ट डालता है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताती चलूं, हमारी रिसर्चेस हैं, डिफरेंट रिसर्चेस के रिजल्ट भी आए कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात मुरातिब करते हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि अगर आप लोग अपने आप को रिलीजियोसिटी के साथ अटैच करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान लाना चाहते हैं, तो आप इस सूरा की तलावत लाजमी सुने। एक अकेले कमरे में बैठ जाएं, आंखें बंद करें, लाइट्स ऑफ करें और उसके वॉल्यूम को इतना रखें जो आप लोगों को इजीली सुन पा सके, ताकि आप लोगों के माइंड में, आप लोगों के दिल में वो इत्मीनान और एक सुकून जो है वो जाना शुरू हो जाए। जैसा कि आजकल कोविड चल रहा है, हर इंसान परेशान है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकल स्टेटस हमारे बहुत ज्यादा लो में है, जिसकी वजह से इंसान बहुत मायूस है। लेकिन हम यहाँ ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने हमें एक इंसान बनाया है, हमें दो हाथ दिए, हमें पाँव दिए, हमें चलने की एक जो है वो कैपेसिटी दी है, उसके बावजूद हम लोग शुक्रिया अदा नहीं करें, हम लोग मायूसी का फैक्टर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्यों? अगर एक इंसान है, आप लोगों के हाथ पाँव हैं, तो आप लोग मेहनत करके कमा सकते हैं, अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में एक मुस्बत एटीट्यूड को लेकर आए, पॉजिटिविटी के फैक्टर को लेकर आए। जितना आप इस चीज को एंगेज करेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही पुरसुकून और बहुत ज्यादा खुशगवार भी होगी। तो मेरा सजेशन यही है, आज की इस वीडियो का पर्पस ही यही था कि मैं आप लोगों तक एक पैगाम कन्वे कर सकूं कि ह्यूमन साइकोलॉजी में हमारा जो रिलीजन है, जो हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है, वो बहुत गहरा असर रखती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप लोग हमारे अपने रिव्यूज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।